सुप्रभात बच्चों, मैं शशि रोहतगी वर्ग 7 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 से ली गई कविता जिसका शीर्षक है चलना हमारा काम है पढ़ाने जा रही हूँ। चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है, राही हमारा नाम है। यह राह फूलों से भरी है, वह राह कांटों से घिरी है। इससे हमें क्या वास्ता, अच्छा बुरा क्या रास्ता। दिन हो कि घनी रात हो, चलना हमें अविराम है। राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें राही के संघर्षशील जीवन के द्वारा यह सीख देना चाहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में आई हुई मुश्किलों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। राही अर्थात बिना रुके हुए लगातार चलते रहना। राही मिले कुछ राह में, सब थे पुलक उत्साह में। कुछ बीच में ही रुक गए, अवरोध पाकर झुक गए। कुछ ने सोचा सब भाग्य विधाता के नाम है, कुछ ने सोचा न फल उनके नाम है। हमने सोचा लक्ष्य का निकट धाम है। राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाह रहे हैं कि राह पर चलते हुए कुछ ऐसे राही मिले जो उत्साह एवं उमंग से भरे हुए थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो जो आने वाली परेशानियों के समक्ष झुक गए थे। मैं इसे दोबारा रिपीट करती हूँ। राह पर चलते ही कुछ राही मिले जो उत्साह एवं उमंग से भरे हुए थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो आने वाली परेशानियों के समक्ष झुक गए। कुछ ने अपने भाग्य को कोसा तो कुछ ने अपने भाग्य पे भरोसा किया और फल ईश्वर पर छोड़ दिया और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्षशील रहे। राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। गिरी तुंग ने रोका हमें, तूफानों ने टोका हमें। पाथे सारा चुक गया, हारा पथिक रुक गया। यह जानकर अच्छी तरह जोखिम भरा अंजाम है। मझधार में हम बढ़ चले, रक्षक हमारा राम है। राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। राह चलते राही को ऊंची ऊंची पर्वतों की चोटियों ने रुकावट बनने की कोशिश की। तूफानों ने भी निरुत्साहित किया, साथ लाया भोजन ने भी साथ छोड़ दिया। कुछ राही परेशानियों से घबराकर बीच में ही रुक गए, पर कुछ ऐसे भी थे जो जो इन परेशानियों रूपी भंवर के परिणामों की परवाह किए बिना ईश्वर का नाम ले आगे बढ़ते गए। राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। अब बच्चों, इसमें तुमने इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से राही किसी भी परेशानियों की परवाह ना किए हुए आगे बढ़ता जाता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक उसी तरह हमें भी, चाहे वो विद्यार्थी हो तो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, हमें बीच की किसी भी परेशानियों पर ध्यान ना दे करके उन परेशानियों से आगे हमेशा अपने काम के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई को समाप्त करती हूँ और होमवर्क जो कि मैं टेनों पे दूंगी और इस लिंक के साथ इसको बार बार पढ़ करके इसे अच्छी तरह समझ करके और आप उन सारे गृह कार्य को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।